Now in question 4 you have given parallelogram XYZW and two angle का ratio given है, angle X and angle Y 3:7 and you have to find all the angles of the parallelogram XYZW. ओके सो पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे XYZW. ओके XYZW. ओके according to property of parallelogram, angle X equals to angle Z and angle Y equals to angle W. Opposite pair of angles are always equal for parallelogram and we have given that ratio of two angles X and Y. ठीक है, so angle X ratio angle Y is 3:7 we have given, but we know that the linear pair of angles is equals to 180 degree. So angle X and angle Y एक दूसरे के साथ लीनियर पैर बना रहे हैं. So angle X plus angle Y is equals to 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको X के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो में गिवन है. जब रेशियो में आपको वैल्यू गिवन है तो आपको एंगल को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो 3 × x पहले हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा x के फॉर्म में. ठीक है, एंड देन y को हम 7x लिखेंगे. ठीक है, एंड 180 डिग्री. ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो गया. देन x का वैल्यू यहाँ से हमें 18 डिग्री मिल गया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे एंगल x और y फाइंड करते हैं सेपरेटली. एंगल x में कैसे फाइंड करूँगी 3x एंड 3 × x मेरा क्या है 18 डिग्री है. सो ये क्या हो जाएगा 54 डिग्री. नाउ एंगल y का वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगी. एंगल y कितना है 7 × x है. सो x मेरे पास 18 डिग्री है. 7 × x जब आप करोगे 8 7 56 होता है एंड देन 7 और ये क्या हो जाएगा 126 डिग्री. ओके, सो एंगल x और y मिल गया तो इनके अपोजिट पैर ऑफ एंगल में फाइंड कर सकती हूँ. एंगल x के अपोजिट क्या है एंगल z है. सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल x का वैल्यू 54 डिग्री है तो एंगल z भी क्या होगा 54 डिग्री होगा. नाउ एंगल y इज इक्वल्स टू क्या होगा एंगल w. एंगल y 126 डिग्री आया है देन उसका अपोजिट एंगल w है तो ये भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा. हैंस फोर एंगल का वैल्यू हमें मिल गया है फॉर पैरेललोग्राम XYZW. ओके, इन स्क्वायर PQRS यू हैव गिवन PQ. एक साइड का वैल्यू आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू QS. तो पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर सारे साइड जो होते हैं वो सेम होने चाहिए. सो मेरा ऑलमोस्ट सेम लग रहा है. ठीक है, PQRS. ओके, तो आपको एक साइड का वैल्यू गिवन है बट यू नो दैट स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स इक्वल. ओके, सो चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के लिए तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये साइड भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QX. अब QX का वैल्यू कैसे मिलेगा वी नो दैट स्क्वायर में भी 4 एंगल्स 90 डिग्री के एंगल के होते हैं. ठीक है, सो अब इसमें से हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें QX एक साइड कॉमन हो. ठीक है, सो यहाँ से मैं ट्राइंगल PQS ले लूँ ना, PQS ले लेती हूँ अगर मैं. सो PQ अगर S ले लेती हूँ इन ट्राइंगल PQS मैं QX का स्क्वायर बिकॉज मेरा QX क्या आ रहा है हाइपोटेनियस आ रहा है. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर PS स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ PQ स्क्वायर. अभी मेरे पास दोनों का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस का वैल्यू एंड देन मेरा परपेंडिकुलर भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ से 49 आप अगर कॉमन ले लो तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 49 कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है, सो 49 × 2. सो यहाँ से जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी QX की वैल्यू मुझे चाहिए ना कि QS के स्क्वायर की. तो जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो ये स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और √2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से आपको QX का वैल्यू क्या मिल गया 7 × √2 सेंटीमीटर और यही हमसे पूछा था कि QX का वैल्यू क्या आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 6
क्वेश्चन 6 में रोम्बस ABCD आपको गिवन है और उसमें आपको रोम्बस की डायगोनल्स गिवन है AC एंड BD एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABCD। सो आपको ABCD मतलब रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को पता है पेरीमीटर क्या होता है, 4 साइड्स का सम होता है, ठीक है। सो पहले मैं एक रोम्बस ड्रॉ करूँगी। रोम्बस में पैरेललोग्राम जैसा ही शेप रहता है बट उसमें 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ABCD एंड मुझे AC का वैल्यू गिवन है और BD का वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो AC मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मुझे 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड BD मुझे 42 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में एंड मुझे पेरीमीटर चाहिए। सो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? एज़ यू नो दैट आप सभी को पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। लेट दैट पॉइंट बी O, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को O बोल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास साइड्स के वैल्यू तो है नहीं, पर मुझे अगर किसी एक साइड का वैल्यू मिल जाता है तो मुझे चारों साइड का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि रोम्बस में 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल टू AB होता है। सो मैं यहाँ से ट्राइंगल AOD ले लेती हूँ, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AOD में हाइपोटेनस क्या है बेटा, जो भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड। सो दैट इज़ ट्राइंगल AOD में AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, OA का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। बट OA और OD का वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो कैन आई राइट दैट OA इज इक्वल्स टू AC बाई 2, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रोम्बस की डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। सो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, AC का वैल्यू पॉइंट O पे हाफ हो जाएगा। सो OA इक्वल टू OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ से OA का वैल्यू AC बाई 2 मिल गया और AC का वैल्यू मेरे पास है 40 सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाई 2 मैं करूँगी तो 20 सेंटीमीटर मिला। अभी मुझे OD का वैल्यू चाहिए, तो OD किसका बाइसेक्शन है, BD का बाइसेक्शन है एट पॉइंट O। तो जो वैल्यू OB का होगा वही वैल्यू OD का होगा एंड वो क्या होगा, BD बाई 2 होगा। सो यहाँ से OD इज इक्वल्स टू BD बाई 2 मिला। BD का वैल्यू 42 गिवन है। सो 42 डिवाइड बाई 2 इज़ व्हाट, 21 सेंटीमीटर, ओके। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर दैट इज़ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा OD का स्क्वायर दैट इज़ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आप करके देख लेना एंड इनका सम जो होगा वो 841 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके। दैट इज़ AD का स्क्वायर और 841 29 का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा 29 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ AD मिल गया। अभी AD का वैल्यू मिला है, पेरीमीटर नहीं मिला है। सो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे पेरीमीटर में फाइंड करती हूँ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD। सो रोम्बस के लिए मैं ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल वाला सिंबल ही ड्रॉ करूँगी। ABCD क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ओके। सो एज यू नो इन रोम्बस 4 साइड्स आर इक्वल, तो AD का वैल्यू 29 सेंटीमीटर मिल गया है, तो CD एंड BC एंड AB का वैल्यू भी क्या होगा, 29 सेंटीमीटर होगा। सो मैं ये सारे 29 लिखूँगी, ठीक है। सारे साइड 29 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। सेंटीमीटर इनमें कॉमन। अभी 29 4 टाइम्स जब मैं ऐड करूँगी तो इसका सम क्या होगा, 4 इंटू 29 होगा सेंटीमीटर में। सो 9 4 ज़ा और ये क्या हो गया 8 और 9, ओके। सो ये क्या हो गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 116 सेंटीमीटर जितना आपका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन 7 में द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज, आपको पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 7 में पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर हम लिख लेते हैं जो भी गिवन है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज़ 54 सेंटीमीटर एंड PQ का वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल्स टू व्हाट। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। PQ का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 15 सेंटीमीटर है, और QR का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो QR का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए आपके पास PS का वैल्यू होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो PQ के अपोजिट साइड कौन है, SR है, एंड PS के अपोजिट साइड कौन है, QR है। सो ये दोनों साइड पैर ऑफ साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होता है, 4 साइड्स का सम होता है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू, सॉरी PQR है ना, PQR है, PQRS है, ओके। सो PQRS है यहाँ पे। सो PQRS क्या है, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, ओके, इनका सम हो जाएगा, ठीक है, PQRS, ओके। सो PQ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है और उसके साइड अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड QR का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या QR को मैं ऐसे लिख सकती हूँ PS के बराबर, ठीक है, बट RS का वैल्यू मैं PQ के बराबर लिखूँगी, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और PS को मैं क्या लिख सकती हूँ, QR लिख सकती हूँ, बिकॉज ये क्या है, PS इज इक्वल्स टू QR होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का वैल्यू इक्वल होता है, दैट्स वाई। सो यहाँ से 15 सेंटीमीटर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, और 2 टाइम्स QR हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ PQRS तो मुझे गिवन है 54 सेंटीमीटर, ओके। सो 2 टाइम्स QR इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 54 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। सो ये क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2QR इज इक्वल्स टू, यहाँ से QR का वैल्यू मुझे, इसको मैं बाय 2 करूँगी तो ये 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। सो QR का वैल्यू मुझे 12 सेंटीमीटर मिल गया है। जितना QR का है उतना ही SR का और RS का भी होगा, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन 8 यू हैव गिवन ट्राइंगल XYZ। तो पहले मैं ट्राइंगल XYZ बना देती हूँ, ओके। सो ट्राइंगल ट्राइंगल XYZ के मिड पॉइंट्स कौन से बनाने, ये XYZ बन गया, एंड मिड पॉइंट ऑफ XY का मिड पॉइंट क्या है, L है, ठीक है। सो L इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ XY एंड YZ का मिड पॉइंट M है, YZ का मिड पॉइंट M है, एंड N इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ZX। सो N इज़ मिड पॉइंट ऑफ ZX। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो मुझे एक नया ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल LMN मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे LM की वैल्यू गिवन है, LM इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, MN इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर है, एंड LN इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, और मुझसे पेरीमीटर ऑफ XYZ पूछा है। तो जब आपके पास इस तरह का कुछ फिगर होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है करस्पॉन्डिंग ये XYZ जो है उसके करस्पॉन्ड ट्राइंगल है, मतलब शेप उसका छोटा है बट उसके करस्पॉन्डिंग शेप का है, मतलब छोटी साइज़ में, ठीक है। मतलब उसका हाफ जो होता है वो साइज़ हाफ हो जाता है, जैसे XY का जो साइज़ है उसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, XY की, अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ इस तरह से, ट्राइंगल LMN को इस तरह से मैं उल्टा करूँ तो ये XYZ के करस्पॉन्डेंस होगा, बट XYZ का साइज जो होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू ट्राइंगल LMN, ओके। सो यहाँ पे XY के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, LM है, ठीक है। LM दैट इज इक्वल्स टू
अभी वाई जेड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा, एल एन है, एंड देन जेड एक्स की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एम एन है, ठीक है। सो एम एन एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये जो है इसका 2 टाइम करोगे एम एन का तो आपको जेड एक्स मिलेगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम एन बाई 2 क्या होगा, जेड एक्स होगा, ठीक है। तो ये सारे साइड करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के लिए ये एक फार्मूला है। जब भी आपको दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल मिलेंगे तो आपको उन दोनों ट्राइंगल के लिए इस तरह का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपको अभी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, 2 टाइम्स एल एम होगा, ठीक है। सो 2 टाइम एल एम मतलब 2 टाइम एल एम, एल एम आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, सो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। सिमिलर वे में आप वाई जेड का वैल्यू निकालिए यहाँ से। सो वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम एल एन हो जाएगा, सो 2 टाइम एल एन, ओके। सो 2 इंटू एल एन का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ओके। सो 14 सेंटीमीटर मिल गया यहाँ से वाई जेड। अब जेड एक्स आपको चाहिए, सो जेड एक्स इज 2 टाइम एम एन, 2 टाइम एम एन क्या मिलेगा, जेड एक्स मिलेगा 2 टाइम एम इंटू एन। सो एम एन कितना है आपके पास, 6.5 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.5, ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 एंड कैरी विल बी 1 एंड ये 13 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड चाहिए। तो क्या करोगे, तीनों साइड को ऐड कर दोगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 3 साइड्स का वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ से, इनको आप सब्स्टिट्यूट करो इसमें। एक्स वाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है, वाई जेड 14 सेंटीमीटर है एंड जेड एक्स 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो जब इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 7 एंड और ये 8 15 का 5 और 1 विल बी कैरी, और यहाँ पे 2 3 35 और ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर।